तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा पूरा का पूरा आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है, जिसे कि आज हम यहाँ से पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो देखिएगा अगर आपके कक्षा 12वीं में राजनीति शास्त्र में सप्लीमेंट्री आई है तो यहाँ से आप लोग इसको पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जो कि एक सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। तो देखो पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो ये हेग नगर में है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया? डी के बरुआ ने दिया था, जिसका राइट आंसर होगा। बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो देखो ये 1917 में हुई थी। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो देखो चीन ने अपनाई थी। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा आएगा इस प्रकार से, यहाँ से आप लोग इसको देख लें अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या। तो देखो यहाँ पे आप लोग 562 भी लिख सकते हो, ये भी सही है, और 565 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मगर अधिकतर स्थितियों में 562 सही है। और देखिएगा इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया। तो देखो यहाँ पर आपको मिश्रित लिखना है। भारत की विदेश नीति के जनक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। सिक्किम राज्य सन 1975 में बना, इसका राइट आंसर 1975 आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय दल लिख लेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुरक्षा परिषद है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन में हुआ 1953 में, ठीक है ना, ये आपको लिख लेना है और अच्छे से पूरा याद कर लेना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 को यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, देखिएगा यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। वैश्वीकरण की स्थापना 1991 में। परमाणु अप्रसार संधि, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे? देखिएगा 1968 से। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 2012 में, तो 2012 इसका राइट आंसर आ जाएगा। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। तो देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए यहाँ से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, यहाँ से आप लोग पढ़ लें इनको। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखो मुस्लिम लीग ने किया था। उसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई? तो देखो ये 1991 में लागू हुई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से? तो देखो इसका संबंध है दूध उत्पादन से। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो देखो ये दिया था इंदिरा गांधी ने। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे? तो देखो 12 सितारे हैं। अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ? तो देखो ये हुआ था 11 सितंबर 2001 को, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं? तो देखो इसको कहते हैं वैश्वीकरण। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, जो कि प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो देखो ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ, ये भी सत्य होगा। मंडलायुक्त का संबंध महिलाओं से, असत्य होगा। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, असत्य होगा। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत है, ये भी आपका सत्य होगा। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए, ये भी आपका सत्य होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, ताकि आप सब लोगों को सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 6, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश की किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इस वाले क्वेश्चन को देख लें। उसके बाद में आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 को देख लें। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है। अब 10 के बाद में आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देखते चलें। प्रश्न नंबर 11 को देख लीजिएगा, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को देख लें। प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिएगा, 14 को देख लें, 15 को देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन लिखे हैं, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17 और ये 18वां और ये 19वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। भारत चीन के मध्य मतभेदों के कुछ 4 कारण आपको बताने हैं।
उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। सभी के सभी जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को ये सभी प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गए होंगे। तो आप स्वयं इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।